आपको भी लगता होगा कि स्ट्रेस केवल टेंशन लेने से होता है। जी नहीं। अगर आप दिन भर डेडलाइन चेज़ करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हो और लगता है कि सब ठीक है, आपको लगता भी है कि स्ट्रेस को मैं हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने 2023 के सर्वे किया, उसने कुछ अलग ही बात बताई। बताता है कि 74% इंडियन हाई स्ट्रेस में हैं और आधों से ज़्यादा लोग को ये मालूम भी नहीं कि वो स्ट्रेस में हैं। आज मैं आपको ऐसे क्लियर 20 साइंस बताऊँगा, जिससे आप देख के समझ जाओगे कि आप स्ट्रेस की लिमिट को क्रॉस कर चुके हो या नहीं। सँभालो अपने आप को। बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझ में बहुत स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है। ट्रुथ ये है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, एक लिमिटेड कैपेसिटी को ही टॉलरेट कर सकता है और स्ट्रेस केवल माइंड को इफ़ेक्ट नहीं करता है, पूरी बॉडी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। बहुत बार स्ट्रेस हमें ये भी लगता है कि यार कोई बड़ा क्रोनिक कोई बड़ी बीमारी आएगी, कोई बड़ा हादसा होगा तब स्ट्रेस आएगा, उससे हमारी बॉडी या माइंड पे इफ़ेक्ट आएगा। जी नहीं, छोटे-छोटे माइक्रो स्ट्रेस जो हैं, वही क्यूमुलेटिव करके आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और हमको समझ ही नहीं आता। समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको साइंस नहीं मालूम साइंटिफिकली, और वो साइंस आज समझ लेते हैं। इससे पहले समझते हैं कि साइंस क्या कहता है। देखो, डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर का जो रिसेंट डाटा है, उसमें 2023 और 24 के हिसाब से क्रोनिक स्ट्रेस आपकी डायबिटीज को, हार्ट डिजीज को, ओबेसिटी को, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स को 40 से 60% तक बढ़ा देता है। और एक और स्टडी हुई थी लेसेंट साइकेट्रिक्स में, उसमें बताया गया कि 2024 में आपका 1.8 मिलियन लोग पर जिनमें कि क्रोनिक स्ट्रेस रहा था, उसमें हाई कोर्टिसोल लेवल ज्यादा थे, जिससे क्या हुआ, मेमोरी लॉस होने लगा, वेट गेन होने लगा, आपके ब्लड शुगर बढ़ने लगे। जी हाँ, ब्लड शुगर खराब खाने से, लाइफस्टाइल से होता है, बट स्ट्रेस से भी वेट गेन भी बढ़ता है और आपका शुगर भी बढ़ता है। मतलब स्ट्रेस को इग्नोर करना अपनी हेल्थ को इग्नोर करना है। तो मैं इसलिए आपको 20 साइंस बता रहा हूँ, समझिए और देखिएगा कितने आप में है या नहीं है ना? पहला साइन है ब्रेन फॉग और मेमोरी इश्यूज होना। जब आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो आपके बॉडी का हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, जिससे कि आपकी मेमोरी और फोकस दोनों गिर जाते हैं। नंबर 2 है कि सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। आप बड़े आसानी से कहते हो तो कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बस सुबह नहीं उठ सकता। जी नहीं, क्रोनिक स्ट्रेस आपकी सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब कर चुका है, जिससे कि मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल साइकिल बिगड़ गई है। अब आप सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी। थर्ड प्रॉब्लम है, जो साइन है वो है नींद खराब होना। आपको स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट रखता है, स्लीप की लेटेंसी और आरईएम स्लीप दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। चौथा जो साइन है वो आपका ब्लड शुगर हाई रहना। आप आपका ब्लड शुगर हाई इसलिए भी है क्योंकि जब स्ट्रेस होगा तो लिवर अपना फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन करेगा और आपका लिवर के पास जो स्टोर शुगर रहेगी वो ब्लड में छोड़ देगा। अब आप खाना अच्छा खाओ, हल्का खाओ, कुछ भी खाओ, लिवर अपनी स्टोर शुगर को निकाल देगा और आपका ब्लड शुगर भी हाई रहेगा। तो अगर इस चौथा साइन आपका ब्लड शुगर हाई है, तो भी समझ जाइए कि हो सकता है आप स्ट्रेस आपका ज्यादा है, इसलिए है। पांचवा साइन है कि पेट के आसपास ज्यादा फैट होना। स्ट्रेस हार्मोन विसरल फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है, जिससे कि एब्डोमिनल फैट ज्यादा बढ़ने लगता है। नंबर 6 है पैर भारी होना। जैसे कि आपने थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी, थोड़ी देर आप बैठे कहीं पे, गाड़ी में कोई सफर किया और देखा कि पैरों में थोड़ी थोड़ी सूजन हो जा रही है। ये क्योंकि स्ट्रेस में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, मसल्स जल्दी थकने लगती है, इसलिए आपके पैर भारी लगने लगते हैं। नंबर 7 साइन है इन्फ्लेमेशन होना, जॉइंट पेन होना। क्रोनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस है, जैसे कि IL-6 और TNF अल्फा, इनको अप कर देता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होने लगती है। नंबर 8 साइन है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होना। जब हाई कोर्टिसोल होता है तो किडनी सोडियम पोटेशियम का बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि मिनरल लॉस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। नंबर 9 है कि आपको ज्यादा क्रेविंग होना सॉल्ट की, नमक खाने की बड़ा क्रेविंग होना। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस एड्रिनल ग्लैंड को एग्जॉर्ट कर देता है, बिल्कुल थका देता है, जिससे कि सोडियम की क्रेविंग बढ़ जाती है, तो आपको नमक खाने की ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। नंबर 10 है कि बार बार इंफेक्शन होना। कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ा होता है तो इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होने लगती है, जिसलिए बार बार इंफेक्शन होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, यूटीआई, इस टाइप के इंफेक्शन आपको बार बार होंगे। नंबर 11 है ऑटोइम्यून डिजीज का रिस्क होना। जब लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस रहता है तो TH1 और TH2 का बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि सेल्फ इम्यूनिटी अटैक को ट्रिगर करने लगती है। आपकी बॉडी की खुद ही की सेल्फ इम्यूनिटी आप ही के खिलाफ काम करने लगती है। तो इतना खतरनाक है स्ट्रेस।
फीमेल्स में भी आता है, मेल्स में भी एक्ने निकलना, वहां से निकलना। कि कॉर्टिसोल सेबेसियस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि ऑयल प्रोडक्शन और एक्ने फ्लेयर अप हो जाते हैं, ज्यादा एक्ने निकलने लगते हैं। नंबर 13 पे है अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एयरवे आपका एक्जिबरेट करने लगता है, ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी होने लगती है, जिससे कि आपके अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। एलर्जी ज्यादा बढ़ना, क्योंकि स्ट्रेस जो है हिस्टामिन रिलीज करता है और मस्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपको एलर्जी रिएक्शन ज्यादा होने लगते हैं। 15 प्रॉब्लम है बार बार साइनस की प्रॉब्लम होना। कॉर्टिसोल आपकी म्यूकस जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाती है। 16 जो पॉइंट है स्लीप एपनिया होना। जब स्ट्रेस रिलेटेड वेट गेन होता है, जब स्ट्रेस जब होता है उसकी वजह से मैंने पहले बताया था वेट गेन होता है, और जब वेट गेन होता है तो एयरवे जो आपका एयरवे जो है उसकी मसल्स का जो टोन होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको स्लीप अपनिया भी आता है, खराटे भी कई बार आते हैं। 17 पॉइंट है ऑस्टोपोरोसिस होना, मतलब बोन्स का वीक होना। कॉर्टिसोल लेवल फिर से ज्यादा है तो आपकी जो बोन बिल्डिंग ऑस्टियोब्लास्ट है उसको सप्रेस कर देगा और उसके बोन डेंसिटी गिरने लगेगी, जिसलिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी, बोन्स वीक होने लगेगी। नंबर 18 है एसिड का रिफ्लेक्स होना। स्ट्रेस क्या करेगा, आपके जो लोअर इसोफेगस के स्फिंक्टर्स है उसको रिलैक्स कर देगा, तो उससे क्या होगा, जो पेट का जो एसिड है वो सेक्रीशन बढ़ने लगेगा। जब वो एसिड बढ़ेगा तो एसिड का रिफ्लेक्स आपके आने लगेगा। नंबर 19 है गैस्ट्राइटिस होना। देखो, कॉर्टिसोल म्यूकस ब्लड फ्लो को कम करता है, तो स्टमक लाइनिंग जो है वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस होने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। नंबर 20 है गॉल स्टोन्स ज्यादा बनना। क्रोनिक स्ट्रेस में देखो बाइल फ्लो जो होता है वो और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ये 20 साइंस है पूरे के पूरे, और अगर आपने इन 20 साइंस आपके अंदर आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसको, ये तो हो गया, लेकिन अब इसको कम कैसे करना है, समझना कैसे, कैसे क्या करें हम, तो समझो इसको का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो अपनी जो फोकस है उसको शिफ्ट करो, आपके अटेंशन को फिक्स शिफ्ट करो। आपको मेडिटेशन कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका अटेंशन शिफ्ट होगा। दूसरा कर सकते हो, सपोर्टिव लोग के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, सोशल कनेक्शंस को अपने बढ़िया बनाओ, स्ट्रेस हार्मोन को लोअर करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा है अपना विटामिन डी को सही रखो, अपने टेस्ट कराओ अगर विटामिन डी सही है कि नहीं है, और अगर नहीं सही है तो विटामिन बी को जरूर सही करो, स्ट्रेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए विटामिन बी 12 बहुत ही जरूरी है। चौथा है हाई पोटेशियम फूड खाओ, जैसे कि नारियल पानी ले सकते हो, स्पेनिश ले सकते हो, एवोकाडो ले सकते हो, ये सब हाई पोटेशियम फूड है, जिससे कि आपको स्ट्रेस लेवल कम होगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करो। डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड करता है कि 150 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो किसी भी रूप में एक्सरसाइज करो, चाहे वो योगा के रूप में कर लो, चाहे किसी स्पोर्ट की एक्टिविटी में कर लो, चाहे जिम जाके कर लो, चाहे साइकिल चला के कर लो कैसे भी 150 मिनट मिनिमम है कि हर हफ्ते आपको पूरा ही करना है। छठा पॉइंट 6 पॉइंट है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपका जो निगेटिव न्यूज आप पढ़ते हो, चाहे न्यूज पेपर में पढ़ते हो चाहे मोबाइल पढ़ते हो, निगेटिव चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो उनको। हम अधिकतर निगेटिव की तरफ ही जाते हैं, लेकिन हमको अपने आप को पॉजिटिव के लिए रोकना पड़ता है अपने आप को, तो रोको अपने आप को, निगेटिव की तरफ मत जाओ, स्ट्रेस को बढ़ाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो 20 साइंस मैंने आपको बता चुका हूँ, 20 साइंस की तरफ जाओगे। और लास्ट है कि आपका जो डाइट है उसको लो कार्ब रखो, बैलेंस रखो, आप स्पाइक करने वाली शुगर को मत लो, उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस देखो टोटली जीरो करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 50 से 70% तक कम किया जा सकता है। तो मतलब जो साइंस में बता रहा हूँ 50 से 70% तक कम हो सकते हैं अगर आपको हैं तो कैसे होगा कि आपने अपने लाइफस्टाइल में जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं इनको करिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए और निगेटिव न्यूज से बचिए, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट करिए, जहां जहां आपको निगेटिविटी दिख रही है वहां वहां से बचने की कोशिश करिए, कुछ एक्सरसाइज शुरू करिए, अपने डाइट को सही रखिए और अपनी स्लीप को अच्छा रखने की कोशिश करिए, टाइमिंग करिए अपनी स्लीप की, स्लीप हाइजीन बनाइए। अगर ये सब करते हो तो आप स्ट्रेस से बच सकते हो। अगर स्ट्रेस से बच गए तो 20 साइंस मैंने मिनिमम 20 साइन बताए, अभी साइन बताएंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे। तो अपनी इस वीडियो में जो भी आपको कमेंट में लिखना कि कौन सा ऐसा साइन था जो आप में था, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इनको लगता है छोटा ही तो स्ट्रेस है, आज 2 ही दिन का तो स्ट्रेस है, इससे कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे स्ट्रेस, छोटे छोटे स्ट्रेस ही आपकी हेल्थ को ज्यादा खराब करते हैं। तो उनको बचाने के लिए अपने आप को आप इसको शेयर करिए, लोगों को समझिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।